अच्छा, आज हम ब्रांड को फाइंड आउट करने के कुछ और मेथड देखेंगे होलसेल में, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू ब्रांड हंटिंग की जा सकती है होलसेल एफपीए के लिए। सो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं amazon.com ओपन करूंगी, ठीक है। और एक एक्सटेंशन है, एक पेड टूल है, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको भी मैं सिखा देती हूँ कि उसके थ्रू भी आप हंटिंग कर सकते हो, ब्रांड हंटिंग। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कीपा, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन। आपको क्रोम एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल करनी है। ये कीपा amazon प्राइस ट्रैकर के नाम से है, इस पे आपने क्लिक करना है। और देखिए ये एक्सटेंशंस का इस तरह से आ जाएगा। अब मेरे क्योंकि हुई है यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी, आपके यहाँ ऐड टू क्रोम लिखा आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर वो आपसे मतलब कहेगा ऐड एक्सटेंशन, आपने उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे कि ये वाला एक बटन, ये वाला जिसके ऊपर इस वक्त मेरा माउस है, ये वाला बटन आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कीपा लिखा होगा, वो इस तरीके से होगा। ये खाली पिन होगी, आपने इस पिन के ऊपर क्लिक करना है तो ये यहाँ पर पिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये मेरा जिस तरह से लॉगिन हुआ हुआ है, मैं भी इसको लॉग आउट करती हूँ। ये देखें आपकी लॉगिन रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने जो है वो इस पर क्लिक करके रजिस्टर पर, और आपसे वो तीन चीजें मांगेगा। एक यूजर नेम मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा, एक ईमेल मांगेगा। तीनों चीजें आपने एंटर करके फिर आपकी ह्यूमन की चेकिंग वो करेगा, उसको आपने देख लेना है। अच्छा, ये सारा कुछ करके आपने ईमेल की चेकिंग करनी है। यानी कि ईमेल आप अपना ओपन करोगे, एक ईमेल पे लिंक आएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ईमेल के, तो आपका कीपा का जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन वो फ्री है, उसमें मतलब थोड़ी सी एक्सेस मिलेगी और थोड़ा सा आपको कोटा मिलेगा। लेकिन जो पेड है उसके लिए आपको ऑब्वियसली इसको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये इस तरह से आपके पास कीपा का पूरा पोर्शन ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डाटा पर क्लिक करना है आपने। सबसे पहले पॉइंट्स को नोट कर लो, डाटा पर क्लिक करना है, फिर आपने प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करना है, ठीक है। ये फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ये फिल्टर्स बहुत ही ज्यादा आसान है और इजीली हम इनको फिलअप करेंगे। कुछ फिल्टर लगाएंगे और हमारे मुताबिक रिजल्ट्स प्रोडक्ट्स के हमारे पास आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो, पहला जो फिल्टर है वो सेल्स रैंक का फिल्टर है। अब सेल्स रैंक का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जितना सेल्स रैंक कम होगा उतनी सेल प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। लेकिन अभी हम क्योंकि ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, तो हमें सेल्स रैंक से कंसर्न नहीं, हमें ब्रांड से कंसर्न है कि ऐसे ब्रांड्स हमें पता चल जाएं जिनकी प्रोडक्ट्स अच्छी सेल आउट होती हैं। तो मैं 1 से 50,000 तक लगा देती हूँ। और ऐसी प्रोडक्ट्स यूजुअली सेल आउट ना करें जो कि जिसमें अमेजोन भी हो, लेकिन सेल की भी जा सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मैंने अभी अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। उसके बाद देखिए, मैंने न्यू प्राइस है हमारे पास। न्यू का मतलब प्राइस है जितने में प्रोडक्ट सेल होती है, क्योंकि न्यू के साथ देखो डॉलर लिखा हुआ है, इसका मतलब प्राइस है। न्यू प्रोडक्ट जो सेल आउट हो रही है उस वो कितने में सेल हो रही है, चाहे उसको अमेजोन सेल कर रहा है चाहे थर्ड पार्टी सेल कर रहा है, यानी कि एफबीए या एफपीएम। तो हम उसकी प्राइस लगाएंगे तकरीबन $15 से $50 के दरमियान। उसकी रीजन ये है कि 15 से 50 के दरमियान की जो आइटम्स हैं उसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं आपके पास। $15 से अगर कम डॉलर्स की प्रोडक्ट होगी तो उसमें थोड़े से इश्यूज आपको ये फेस करने पड़ेंगे कि मार्जिन कम होंगे। और $50 से अबव की बड़ी आइटम अगर खरीदते हो तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्ट्स जो है ना आपकी बाउंड होने का खतरा होता है। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो, अगर प्रोडक्ट ना चले तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पेज पर आ जाना है। ये पेज इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर देखो रूट कैटेगरी आ रही है। अब आपने रूट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स आप सर्च करना चाहते हो उस कैटेगरी को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर हम होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे ऑफर काउंट्स। ऑफर काउंट्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सेलर होने चाहिए प्रोडक्ट में, यानी कि एक प्रोडक्ट को कितने लोग कम से कम बेच रहे हो जो प्रोडक्ट वो आपको दिखाए। तो हम कहते हैं कि कम से कम 5 लाजमी हो, ताकि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि जो प्रोडक्ट है वो वाकई ही होलसेल की प्रोडक्ट है। और कोशिश करें 20-25 से ज्यादा सेलर ना हो, वरना कंपटीशन उस प्रोडक्ट में काफी ज्यादा होता है आपके पास।
ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आपने इस तरह से मूव करते जाना है। अब एक चीज आपने और फिल करनी है, रेटिंग्स और रिव्यू काउंट। रेटिंग आपकी प्रोडक्ट के फ्रॉम में आपने 4 स्टार लगाना है कि 4 स्टार से अबव ही प्रोडक्ट आपको नजर आए। उसके बाद जो इसके मतलब रिव्यू काउंट है वो मिनिमम 20, 30 या 40 इस तरह से लाजमी होने चाहिए। मैं अभी यहाँ पर 50 लगा रही हूँ कि 50 लाजमी होने चाहिए। अब देखो 2718 प्रोडक्ट्स मेरे पास आई हैं, ठीक है। और हाँ, जाहिर बात है इन सब प्रोडक्ट्स के जो हैं वो भी होंगे, मतलब इन सब प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स भी होंगे, ठीक है। अब फाइंड प्रोडक्ट्स पर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स अब देखो मेरे पास आ गई हैं। अच्छा, अब इस ये जो मतलब प्रोडक्ट्स आई हैं मेरे पास, यहाँ पर मैं इनकी रोज को एडजस्ट कर सकती हूँ, यानी कि कितनी, ये जो अभी इतनी मुझे नजर आ रही है नहीं, ये 100 रोज हैं, लेकिन फ्री में ये 5 रोज सिर्फ आती हैं, 5 आती हैं। मैं इसको 500 भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो मेरे पास तकरीबन 200 समथिंग के हैं, 2000 समथिंग के हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 500 किया कि मुझे 500 यहीं पर नजर आनी चाहिए। देखिए 500 आइटम्स अब मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं इसकी जो मतलब है मतलब इसकी फाइल को डाउनलोड भी कर सकती हूँ। यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और ऑल एक्टिव कॉलम्स पर क्लिक क्लिक करके एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये एक जो है एक्सेल की शीट जो है वो ओपन हो गई है। मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ एक्सेल की शीट। ये देखें, ये एक्सेल की शीट जो है वो मेरे पास डाउनलोड हो गई है प्रोडक्ट की, सॉरी। ये देखें, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स की जो है ना वो शीट यहाँ पर हो गई है, और इसमें 500 आइटम्स यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। और ये देखें, ये तकरीबन 500 501 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, देखें ये यहाँ पर 501 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अब हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ब्रांड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने ना कंट्रोल F का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर ब्रांड लिखना है, ठीक है। और सर्च फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फाइंड ऑल कर लेते हैं, नहीं आ रहा। अच्छा, ब्रांड्स कर लेते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा। अच्छा, ब्रांड नेम करके देख लेते हैं, हो सकता है ब्रांड नेम लिखा हुआ हो, नहीं आ रहा। अच्छा, चलें वैसे फिर मैनुअल ब्रांड नेम सर्च करने की कोशिश करते हैं शीट में से। यहाँ पर ना ये जो ब्लू कलर की लाइंस आ रही हैं इसमें ब्रांड लिखा होगा कहीं पर, ठीक है। तो हमें उसको देखना है अभी। हम्म, ये ऑफर काउंट्स आ गई, कलेक्टिबल नॉन कलेक्टिबल, ये सारी डिटेल्स असल में हमने डाउनलोड की है ना। तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का ASIN, प्रोडक्ट का ये आ गया ब्रांड नेम। ये कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरे कॉलम को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी कर लिया। एक मैं नई शीट ओपन करूंगी, ठीक है, न्यू शीट ओपन करती हूँ। इसमें मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके इस ब्रांड को यहाँ पे कंट्रोल V करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अब मेरे पास ब्रांड नेम आ गए। अब मैंने क्या करना है, जो रिपीटेड, जिस तरह से ये सारे ब्रांड नेम जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो रिपीटेड हैं उनको हमने डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मतलब जो रेपिटेशन है उसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। हम मैनुअल भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास ब्रांड नेम आ गए, थर्मस आ गया, ये हो गया बेंटगो, येटी आ गया, फिर ये सारे ब्रांड नेम हमें डायरेक्टली यहाँ से पता चल गए हैं, ठीक है। ये सब ब्रांड नेम है। तो हम इन ब्रांड नेम्स की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से शिफ्ट करती हूँ, गूगल पे लेकर जाती हूँ और इस ब्रांड नेम को हम यहाँ गूगल सर्च करेंगे, ठीक है। अब ये ब्रांड है, ठीक है, थर्मस ब्रांड आ रहा है, ठीक है, ये ब्रांड है।
और इस ब्रांड से वही जो हम पहले प्रोसीजर कर रहे थे कि हम इस ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, यहाँ से कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल कर, जो आपको मैंने ईमेल का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो, या मैंने जो आपको कॉल का दिया हुआ है आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट अस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप निकाल लोगे। अबाउट अस पे देख लेते हैं जाकर, अगर हमें कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो अलबत्ता ये है कि फिर हमें यहाँ पर जो है वो पता चल जाएगा। ये तो वैसे अबाउट ही आ रहा है, यहाँ क्रिएट ये जो अकाउंट है इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करके, और फिर आप देख लें नो ऑर्डर्स अबव $50 ऑन ऑर्डर, सॉरी फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं और सारा कुछ, तो हम मतलब ये देख सकते हैं ब्रांड। तो जितने भी ब्रांड्स इस तरह से हमने फाइंड आउट किए हैं उनको हम इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको ब्रांड हंटिंग के बारे में फर्दर जो है वो गाइड कर दूंगी।